Wow, good that we'll start. तब तक जो है इंट्रोडक्शन आप लोग इंट्रोड्यूस करिए अपना, कहाँ से आए हैं? Cordless देखो. You need cordless? My name is Aradhana Gupta. I'm a researcher scholar at the University of Gujarat, and I come from the Department of Management Studies. कुछ लोग बाहर के भी हैं ना? Hello everyone, my name is Brian and I'm a research scholar from the Department of Management at the University of London. Good afternoon, sir. My name is Komal Verma and I'm doing PhD at Integrity University from Business Management. Good morning, everyone. My name is Divya Tiwari. I'm from Integrity University, Lucknow, and I'm from Business Management Department. Very good afternoon, sir. My name is Divyani Parikar. I am from BBD University and Department of Education. आप PhD कर रहे हैं? I have completed recently. चलिए बाकी का अभी फिर बाद में इंट्रोडक्शन ले लेंगे। चलिए अच्छा ये बताइए सभी लोग हिंदी समझ लेते हैं? ठीक है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। सब ब्राइन का थोड़ा ध्यान. अच्छा ब्रायन यार, बस यही समस्या होती है। एक दो लोग जो है अब तुम्हारी वजह से मुझे 3 घंटे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। चलिए सब नहीं ऐसे ही होता है cordless. देखिए good afternoon to all. Good afternoon, sir. So today topic bibliometric analysis. जो आज का जो टॉपिक है वो bibliometric analysis. Basically bibliometric analysis it is a review techniques. So before finalizing any topic, कोई भी टॉपिक जब हम फाइनल कर रहे हैं, then we need to review the research topic, articles, journals, country, institutions कि कहाँ पे कितना काम हो रहा है किस पर्टिकुलर फील्ड में। तो वो रिव्यू टेक्निक्स में कई हमारे पास टेक्निक्स है, जैसे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, मेटा एनालिसिस और भी कई हमारे पास रिव्यू टेक्निक्स हैं। सो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली इट इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इट इंक्लूड ऑल रिव्यू टेक्निक्स, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, मेटा एनालिसिस और अदर टेक्निक्स। इज इट क्लियर? सो ब्रॉडर व्यू में इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली तो स्टडी करेंगे हम लोग बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली टेल अस अबाउट द एनालिसिस क्वांटिटेटिव मेथड दैट हेल्प्स द रिसर्चर टू सिंथेसाइज द पास्ट रिसर्च फाइंडिंग इन योर डोमेन एरिया। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपका
एजुकेशन है, कोई टॉपिक लिया आपने, तो आपके जो डोमेन एरिया का जो रिसर्च हुआ है उसको सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज दी पास्ट रिसर्च फाइंडिंग्स enabling them to advance their research further। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आगे क्या करना है हमें। And advantage of using bibliometric analysis is that it can help identify impactful studies कि आपके एरिया में कौन से ऐसे रिसर्च पेपर हैं जो सबसे ज़्यादा पब्लिश, जिसका सबसे ज़्यादा साइटेशन है, ठीक है ना। तो कोई भी टॉपिक जब हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं अपने थीसिस के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we need to study the impactful studies, journals कौन से हैं जहां पर हम पब्लिश करा सकें अपने पेपर या सर्च कर सकें। then authors, who are the authors, हमारे फील्ड में कौन ऐसे authors हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के अगर हम रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमें फायदा होगा। then organizations, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए AI एंड ML, ठीक है, इन फाइनेंस ये टॉपिक है, या AI एंड ML इन मार्केटिंग कितना यूज हो रहा है। तो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो AI एंड ML, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसका एक आइडिया मिल जाएगा। कौन से टॉप ऑथर्स, टॉप 20, 30, 40, 50 ऑथर्स कौन से हैं, उसका हमें आइडिया मिल जाएगा कि टॉप 20 जो लोग हैं वो AI एंड ML इन मार्केटिंग और फाइनेंस या HR, कोई भी डिसिप्लिन आपकी है उसमें हमें आइडिया मिल जाएगा टॉप ऑथर्स का। ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज, किस कंट्रीज में ज़्यादा काम हो रहा है ये भी हमें पता चल जाएगा कि किस कंट्री में AI के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है। इंडिया में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, USA में हो रहा है, टॉप 10 कंट्रीज, टॉप 20 कंट्रीज, टॉप 50 कंट्रीज, इस तरीके से लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली इट्स ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये कोई अभी रिसर्च पेपर का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये बात समझने की है। ये केवल आइडिया दे रहा है अबाउट दी इम्पैक्टफुल स्टडीज की दीज आर दी 10, 20, 40, 50 टॉप रिसर्च पेपर इन योर डोमेन एरिया। पहला तो ये बता रहा है केवल, अभी कोई हम इसके अंदर जाके कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन सी थ्योरी यूज की है, इसकी भी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। केवल एक ब्रॉडर हमें कॉन्सेप्ट दे रहा है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में। देन जर्नल्स, टॉप 10, 20 जर्नल्स कौन से हैं हमारे एरिया में जिसको हम पढ़ें, क्योंकि अभी हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि कौन से ऐसे जर्नल्स हैं, टॉप 10 जर्नल्स, टॉप 20 जर्नल इन माय डोमेन एरिया, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कोई भी है। तो टॉप जर्नल्स अभी हमें पता ही नहीं है, PhD में एंट्री हो गई, हमें यही नहीं पता करना क्या है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। एवरी स्टूडेंट, चाहे वो किसी का भी हो, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, सबको करना ही है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। पता तो चल जाए कि हमारे डोमेन एरिया में टॉप 10, 20 इम्पैक्टफुल स्टडीज कौन सी हैं, जर्नल्स कौन से हैं, कौन से जर्नल्स हैं। जर्नल्स का आइडिया दे रहा है, ABDC लिस्टेड जर्नल्स हैं, Q1, QT, कौन से ऐसे जर्नल्स हैं जो हमारे मोस्ट इम्पैक्टफुल जर्नल्स। देन ऑथर्स की मैंने बता ही दिया आपको, जिनके जितने ज़्यादा साइटेशन होंगे रिसर्च पेपर का वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल ऑथर होगा, साइटेशन। देन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज, पब्लिक प्राइवेट दोनों हो सकती हैं। ऐसी कंट्रीज ओवर टाइम फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिब्लियोमेट्रिक मटेरियल्स। और इसके बाद जो है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस आल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रिसर्च ट्रेंड्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स। अभी रिसर्च ट्रेंड क्या चल रहा है, हर चीज में AI डाल दो, चाहे जरूरत है या नहीं है AI, ठीक है ना, हर चीज में AI। अब करना क्या है, क्या करेगा, ये भी कुछ पता नहीं, सब हवा हवा ही है। वो आपकी फील्ड का है या नहीं है आपको पता भी नहीं है, वो कंप्यूटर का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है,
लेकिन हम संस्कृत में भी डाल रहे हैं, हिंदी में भी डालना चाह रहे हैं, उसको मैथमेटिक्स में भी डालना चाह रहे हैं, हर जगह जो है AI मैनेजमेंट कॉमर्स। तो अभी आप देखेंगे कि सारे एक आदमी अभी टॉपिक अगर हम ले लें पिछले 2-3 साल का, तो उसमें देखेंगे हर ज़्यादातर टॉपिक जो बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें AI एंड ML का यूज ज़्यादा हो रहा है। उनको लग रहा है कि जो है ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल हमारी स्टडी होंगी, ठीक है। तो जो ट्रेंड है वो हमें पता चल जाएगा पिछले लास्ट 10 ईयर्स में किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज़्यादा काम हुआ है। हो सकता है कभी पहले ग्रीन मार्केटिंग पे ज़्यादा काम हुआ है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा हुआ हो, या फिनटेक पर ज़्यादा हुआ हो काम। तो ट्रेंड का हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में ग्रोथ है या नहीं है। तो लास्ट 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का उस पर्टिकुलर टॉपिक में कितनी ग्रोथ हो रही है। हो सकता है 2015 में 10 पेपर आए हों AI पर, आज हो सकता है 700, 800, 1000 इस तरीके से ग्रोथ। तो वो ग्रोथ भी हमें अपने डोमेन एरिया में पता चल जाएगा कि ये वैल्यू, इसके लिए लिटरेचर अवेलेबल है या नहीं। कई बार टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, पता चलता है कि लिटरेचर रिसर्च पेपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा अब हम कहते हैं भाई ये कहाँ से लाया, इसका कोई साइटेशन रिसर्च पेपर दिखाओ, वो खाली हाथ बैठा हुआ, उसका पेपर ही नहीं है कि सर उसमें पेपर ही नहीं मिले। अरे भाई पेपर नहीं मिले क्यों एंट्री की, पहले उसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। अगर आपकी जिस टॉपिक के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ क्या इस पे एनफ लिटरेचर रिव्यू हो जाएगा या नहीं। तो कई बार ये आता है कि पेपर नहीं मिलते, तो इसलिए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस जरूरी है। इसमें हमें क्या पता चल जाएगा कि जो ट्रेंड इन वेरियस डिसिप्लिन कोई भी हो सकता है, मेडिकल डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सभी का इसमें हमें आइडिया मिल जाएगा। AI मतलब पाई चार्ट भी बना देगा वो, पाई चार्ट पे कि AI ML पे सबसे ज़्यादा 25%, 20% रिसर्च, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 10% मेडिकल, मतलब हो हर जगह रहा है। ऐसा नहीं मेडिकल वाले नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट, कॉमर्स। तो पाई चार्ट में आपको पता चल जाएगा कि AI ML पे किस किस डिसिप्लिन का कितना काम हो रहा है और हम लोग कितना काम कर रहे हैं, वो भी हमें बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस से एक आइडिया मिलेगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि AI बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में कोई हम बहुत अभी माइनर उसका वो इवेलुएट नहीं कर रहे हैं, एक अभी ब्रॉडर चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। अभी किसी रिसर्च पेपर की स्टडी भी इसमें नहीं करते हैं हम, क्या लिखा है, कौन से इसमें थ्योरी यूज किया है, ठीक है, उसके वेरिएबल्स क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, उसकी हम बात ही नहीं करते इसमें। ये तो केवल बता रहा है आपको इम्पैक्टफुल स्टडीज, जर्नल्स, ऑथर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज, 5 चीजों के बारे में बता रहा है ब्रॉडर, ठीक है। इसके बाद जो है bibliometric analysis is gaining popularity since it has reduced study duplication and biases, helping the researcher define the concept and setting the work. तो डुप्लीकेशन आपको पता चल जाएगा कि जिस पे आप काम कर रहे हैं कि क्या उस पे पहले काम हुआ है या नहीं। अब देखिए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, the literature present in the data set can be divided in thematic clusters using quantitative measures, but interpretation of these clusters would require qualitative analysis. दो चीजें जुड़ो यहाँ पे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, कि आप इसको बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस को क्वांटिटेटिव टेक्निक कहेंगे या क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है बताइए, कोई एग्जांपल से बताइए कि ये बिब्लियोमेट्रिक्स में क्वांटिटेटिव होगा और ये क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव से मतलब क्या समझ रहे हैं आप? नंबर ऑफ सर डेटा सेट्स होते हैं कि कितनी कंट्रीज पे कितना काम हुआ है, कितने ऑथर्स ने काम किया हाँ। है और जर्नल्स कितने लिखे गए हैं, ये सारे क्वांटिटी वाइज आता है, वो सारे डायग्राम्स ठीक। के आते हैं। हाँ, और क्वालिटेटिव, देखिए क्वालिटेटिव और क्वालिटी का कोई रिलेशन नहीं है। क्वालिटेटिव अलग चीज है, क्वालिटी जो आप कह रहे हैं वो अलग है दोनों। क्वालिटेटिव क्या होगा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स उसका क्या होगा बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का?
सर क्वालिटेटिव में ये देख सकते हैं कौन सी कीवर्ड्स रिपीट हुए हैं? themes हाँ थीम ठीक नहीं, बात सही है। क्वालिटेटिव में हम क्या करेंगे, जैसे कीवर्ड्स हो गया या टाइटल्स हो गए, टॉपिक जैसे हम कह रहे हैं किसी भी उसका टॉपिक है कि जैसे 5-6 टॉपिक्स हैं और वो जो 4 या 5 टॉपिक्स हैं उनको क्लब करके एक नया नाम दे दिया है, ठीक है। या कीवर्ड्स भी हैं, कीवर्ड्स एक आसान वो रहेगा वर्ड कीवर्ड्स, उस कीवर्ड का एक नया नाम दे दिया हमने,